सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्याएं हैं। ये बेटा 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। इसको किस तरह से हल करते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कि माना √3 एक, अगर अपरिमेय कहा है तो इसको परिमेय मानेंगे, परिमेय मान लो आप, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो भाई इसको बट्टा में होना चाहिए, तो ये a बट्टा b मान लेते हैं, √3/1 के इक्वल है। जब इस तरह से क्वेश्चन √3, √5, √7, √9 के अलावा, √9 नहीं, √5, √7, √11, √2 इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमेशा याद रखना कि इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो a बट्टा b स्क्वायर, a बट्टा b का होल स्क्वायर बराबर √3/1 का होल स्क्वायर। तो इसका कर देंगे तो a स्क्वायर बटे ये b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a स्क्वायर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे, a स्क्वायर में a का गुणा करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 3b स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब a का जो है हम अभिधारणा 1.2 से हम पढ़े हैं कि अगर a स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। तो हम लिखेंगे अभिधारणा 1.2 से, तो लिखेंगे a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, a स्क्वायर 3 स्क्वायर से 3 विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं पहला। अब a का मान, अब हम क्या करेंगे, a का मान 3c रख देते हैं, a का मान 3c रखने पर तो a की जगह इक्वेशन मान रख देंगे फर्स्ट में। तो अब a का मान a स्क्वायर में रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, तो a की वैल्यू क्या रखेंगे 3c स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे 3c करते कितना हो जाएगा 3 3 9, c स्क्वायर हो जाएगा 3b स्क्वायर हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब क्या कहेंगे कि b स्क्वायर से 3 विभाज्य है, तो b से भी 3 विभाज्य होगा। अतः a b का जो HCF है, का HCF कम से कम 3 आ रहा है, जो कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा क्या होगा बेटा, गलत अवधारणा गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या का HCF 1 होना चाहिए, इसलिए क्योंकि कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है।